सो हमने अभी जो पाथ्स देखे थे दे वर स्ट्रेट, लाइक ऐसे हम लोग जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। अगर हम किसी कर्व के अलोंग मूव करें ऐसे, सो अब हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रेट जा सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। सो हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक इस तरह से गए हैं। तो अब हमें लाइन इंटीग्रल डिफाइन करना है। इस केस में लाइन इंटीग्रल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हम हमारे पाथ को ना छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं। जैसे ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल। तो ये छोटे से पीस में कितना है डॉट प्रोडक्ट, ज़ीरो, ठीक है, छोटा सा। तो इस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जीरो होगा, ई डॉट डी एल जीरो होगा। यहाँ पे ई डॉट डी एल अलग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में अलग एंगल बन रहा है, यहाँ पे ई डॉट डी एल अलग होगा। तो इस पाथ के ना हर एक पोर्शन में, छोटे छोटे पोर्शन में ई और डी एल का डॉट प्रोडक्ट अलग अलग है। तो अगर मुझे टोटल ई डॉट डी एल निकालना है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हर एक पीस में, हर एक छोटे से पीस में ई डॉट डी एल निकाल रहे हैं। इस पोर्शन में, इस पोर्शन हमने इस पाथ को ना इन्फिनिट पीसेज में ब्रेक किया है, हर एक पोर्शन में हम लोग ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल निकाल रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इस ऑपरेशन को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल। व्हाई, यू आर इंटीग्रेटिंग अलोंग अ लाइन, अलोंग अ पाथ, इसे हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें ये रिलेशन है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ना इंटीग्रेशन नहीं था, पहले हमने ये सिंपल फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डेल्टा एल, क्योंकि वहाँ पे ये जो पाथ था ना वो स्ट्रेट था। अब अगर आपका पाथ पूरा कर्व्ड है, आपको ना उसको छोटे छोटे स्ट्रेट पीसेस में ब्रेक करना पड़ेगा, आपको ई डॉट डी एल निकालना पड़ेगा हर पीस में और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर टेक्निकल डेफिनेशन विच इज़ ट्रू फॉर एनी पाथ। तो इस डेफिनेशन को हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे। अभी अगर आप जनरल वेक्टर के फॉर्म में देखो टू डायमेंशन में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आपका ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा टू डायमेंशन में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी एल वेक्टर जो है आपका डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, इस तरह से। ये डिस्प्लेसमेंट का, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसका ये एक्स कॉम्पोनेंट है और वाई कॉम्पोनेंट है। तो जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, ई डॉट डी एल हो जाएगा आपका ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। तो कंपोनेंट फॉर्म में जो आपका लाइन इंटीग्रल है ई डॉट डी एल, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक, वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई डॉट डी एल, क्या, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, ठीक है। इसको आपको इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करना है। तो ये लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन है कंपोनेंट फॉर्म में, और हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सेम फॉर्मूला वर्क एनर्जी में आता है, इफ़ यू रिमेंबर। वर्क एनर्जी में एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई आया था, यहाँ पे इट इज़ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, एंड दिस इज़ योर टेक्निकल डेफिनेशन। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसको बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको फोकस इस मैथमेटिकल ऑपरेशन पे करना है, लाइन इंटीग्रल पे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स।